हाय एवरीवन। एमटीएस नॉन टेक्निकल और हवलदार पोस्ट के लिए जो 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया गया है। ये जो रिजल्ट है ये एमटीएस नॉन टेक्निकल का नहीं, ये जो हवलदार वाली पोस्ट होती है उसका रिजल्ट आपका जारी किया गया है। के जो कैंडिडेट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं आप पेट और पीएसटी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हवलदार वाली पोस्ट में आप सबको पता है रनिंग वगैरह यानी कि पेट और पीएसटी दोनों होते हैं, तो उनके लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आइए एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। 30 से लेकर 14/11 तक ये आपका पूरा एग्जाम चला था 2024। अब इन्होंने ठीक है यहाँ पर एज पर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज्ड होकर ही ये मार्क्स आए हैं। फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट एज पर द प्रोविजन अंडर पैरा 18. The post of Havaldar candidate have been shortlisted for appearing PET और PST based on their normalized score। ठीक है, बाकी जो पूरी कट ऑफ होगी वो एक साथ रिलीज की जाएगी, लेकिन जिनको पेट और पीएसटी देना है वो पहले शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट गए जाएंगे आपका पेट और पीएसटी के लिए वो 27,011 है, जिसमें से जनरल के लिए आपके 10,857 है, अदर पीडब्ल्यूडी 258, ओबीसी के 5544, उसके अलावा ईएसएम के 2009 है, एससी के 3,612, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2,029 आपके कैंडिडेट है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए ये कुछ जो आपको दिख रहे हैं 35 कैंडिडेट, इनके रिजल्ट को अभी के लिए होल्ड रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके बिल्कुल सेम मार्क्स आ रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। एज पर द टाई, देखो टाई किया गया है। रेजोल्यूशन क्राइटेरिया मेंशन इन द पैरा 19 टू द नोटिस एग्जामिनेशन इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन सेशन 2, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस में अब सेशन 1 सेशन 2, सेशन 1 में आपका मैथ सीरीज, सेशन 2 में आपका जीके इंग्लिश होता है। सेशन 2 के मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन सेशन 1 आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर सेशन 2 में आपके सेम नंबर आ रहे हैं जैसे इन 35 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर सेशन 1 में देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस वहां पर क्या रही है और किस क्राइटेरिया पे आपका नाम आ सकता है इसमें। मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2, कि आपने जनरल अवेयरनेस के जो सेशन 2 में आता है उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क इन सेशन 1 में कितने हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर ओल्डर है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम, और ये भी आपका एक होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इनको शॉर्ट लिस्ट करें। ड्यूटी ऑफ पैटर्न पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है वो कब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हवलदार वाली पोस्ट है आपको पता है कि वो स्टेट वाइज अलग अलग निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में तो आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी है वो आपका कैंडिडेट अवेलेबल है 196। सेशन 2 में जो ज़रूरी है 131.13 वहाँ पर कट ऑफ गई है। जनरल अवेयरनेस के मार्क्स यहाँ पर 34 इसकी कट ऑफ गई है, और मार्क्स इन सेशन 1 यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर है। दिल्ली यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है जिसकी बात हो रही है ये दिल्ली की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में आपका यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ 141 गई है, के जो मार्क्स 51 है, और यहाँ पर सेशन 175, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये हर जगह से हर सिटी से आपका यहाँ पर मिल जाएगा जो जो भी आपकी मेंशन थी उस लोकेशन में। पुणे हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, ये सारे आपका सिटी वाइज आपकी क्या है कट ऑफ दी हुई है। सेशन 2 के मार्क्स दिए हुए हैं, सेशन 2 की हाईएस्ट कट ऑफ दी हुई है एक्चुअली। ठीक है, तो जिनको भी आपने फॉर्म फिल किया था और आप हवलदार वाली पोस्ट प्रेफरेंस रखी थी या वहां पर देने जाओगे पीएसटी या पेट, तो आप अपना नाम जो है ज़रूर इसमें देख लेना। ये आपके लिए एक मतलब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाली हुई है, ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपका नंबर आ गया है या नहीं। और उसके बाद फिर कंबाइन आपका एक साथ ही पूरा एमटीएस का रिजल्ट जारी किया जाएगा इनके पेट और पीएसटी के बाद। आप सबकी परीक्षा पत्र पर क्लास होती है शाम को 7 PM पर, जो आपका एसएससी का हर एग्जाम प्लस रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी जीडी की बहुत अच्छी क्लास चलती है, आप उसको कर सकते हैं।